सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आज जो है हाई स्कूल के समाज विज्ञान में आने वाले 20 विकल्पी प्रश्नों के संभावित 50 प्रश्न। कम से कम इसमें हम स्टूडेंट 50 प्रश्न आपको बताएंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे कुछ, जिसमें से आपके 20 नंबर जो परीक्षा में आने वाले हैं वो जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इतिहास से है ये, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसमें आंसर होगा 1789 में। ठीक। दूसरा देखें, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो इसमें आंसर होगा विलियम प्रथम। ठीक है। देखें अगला, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आंसर इसका होगा फ्रांस से। नेपोलियन फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन देखें, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? आंसर इसका होगा इंग्लैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? आंसर होगा का नंबर ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? आंसर होगा 1929। ठीक है। क्वेश्चन देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किस सन में? 1914 में। ठीक है। दूसरा देखें, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1992। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? आंसर होगा 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में से इंडिया लौटे थे, जिस सबसे उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? आंसर होगा नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसलिए उन्होंने नमक का ज़्यादा महत्व दिया। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में ये हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अमृतसर। ओके। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। ठीक। करो या मरो का नारा किसका था? आंसर होगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी का। ठीक है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन देखें, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यह है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, मतलब फ्रांस कब आज़ाद हुआ था? आंसर होगा 1948 में। ठीक है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। ठीक है। निम्न में से कौन से अजैवी संसाधन हैं? आंसर होगा चट्टानें। ठीक है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा दक्कन के पठार में। ठीक है। क्वेश्चन देख लो अगला क्वेश्चन देखें, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? या निम्न में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का से कपास, का से काली। ठीक है, कपास से काली। ठीक है। अगर देखें, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन जिसका जो कि प्राइवेट होता है, बागान होता है, चारागाह भी हो सकता है, भूमि हो सकती है, होती है। खनिज संसाधन, यहाँ पे खनिज संसाधन व्यक्तिगत नहीं, इसलिए सरकार ने यहाँ पर रोक लगाया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से स्वयं से कोई किसी भी चीज़ के खनिज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्री है? पुनः चक्री मतलब जिसको फिर से प्रयोग किया जा सकता है, जिसको फिर से तोड़ फोड़ करके, क्रश करके, गला करके फिर से प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं पुनः चक्री। तो यहाँ पर लोहा है जो कि पुनः चक्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसमें जो है महाराष्ट्र भी है, लेकिन जो है यहाँ पे महाराष्ट्र दिया नहीं गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गुजरात ही होगा। अगर क्वेश्चन देखें, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो आंसर है हिमनद द्वारा। ठीक है, क्योंकि पर्वतों पर जब हिम जो है पिघल करके बहता है तो उसके साथ जो है मिट्टियाँ या कंकड़ पत्थर सारे कट जाते हैं, अपरदन हो जाता है, इसलिए पर्वतों पर
उत्पादन का मुख्य कारण हिमनद है। अगला क्वेश्चन देखें, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? आंसर होगा 24.56%। ठीक है, 24.56% देख सकते हैं आप आंसर। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो है ये घटित हुआ था उत्तराखंड में। जो है वहाँ पे क्या हुआ था कि जब सरकार वहाँ पे वनों को कटाई करने लगी थी, तो वहाँ के लोग जो है हर पेड़ को पकड़ करके खड़े हो गए थे, जिसको कहा गया था चिपको आंदोलन। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। इसके जो है इसके संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क आंसर है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपको समझना चाहिए सुंदरबन जो डेल्टा है वही है सुंदरबन पार्क, उसी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य से स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल जो कि अब मार्च अप्रैल मई में के बीच में कटती है। ठीक है, तो देखें इसमें है चना, काला चना, रबी की फसल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? स्टूडेंट्स इसमें आंसर होगा धान और कपास। ठीक है, दोनों फसलें खा और गा, धान और कपास खरीफ फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। विनोबा भावे। ठीक है, भूमि भावे। कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित किससे किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा इसका मिजोरम में। तो इसमें जो कर्तन दहन की कृषि होती है, इसमें जो है वनों को जला करके वहाँ पे नई कृषि की जाती है, तो इसको कहते हैं कर्तन दहन कृषि या झूमिंग कृषि, झूमिंग खेती। अगला क्वेश्चन देखें, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा किस का अग्रणी उत्पादक? आंसर होगा अभ्रक का। अभ्रक जो है झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? कोडरमा में। अभ्रक कोडरमा में उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया। ठीक है, कोयला के लिए झरिया। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई में यहाँ पे आप समझिए कोयला जो तेल का वहाँ पे उत्पादन होता है, तेल शोधक कारखानों के लिए। हाई मुंबई प्रसिद्ध है। हाई मुंबई किससे प्रसिद्ध है? आंसर होगा तेल शोधक कारखानों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध है कोयला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध है लौह अयस्क से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 44। ठीक है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? आंसर होगा सिंगली। सिंगली ज़्यादा श्रीलंका में पाए जाते हैं। सिंगली जो धर्म है श्रीलंका में ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, श्रीलंका एक क्या है? प्राद्वीपीय है, द्वीपीय है, प्रांतीय है या सीमांत है? इसमें से है द्वीपीय। द्वीपीय मतलब चारों ओर पानी से घिरा होता है। ये प्राद्वीपीय जो है तीन ओर से पानी से घिरता है। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका घोषित हुआ था 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में घोषित हुआ था। श्रीलंका ने 1950 में किस राजभाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था? आंसर होगा सिंघली। सिंघली भाषा को श्रीलंका ने राजभाषा घोषित किया था। भारतीय और सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22 भाषाएं, 22 भाषा 22। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल संघीय राज्य हैं 28। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप आजकल जो है जम्मू कश्मीर निकल गया है, तो उसमें हम 28 राज्य ही बचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं या भारत में केंद्रशासित राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 8। ठीक है, तो इसमें जो चूँकि जम्मू कश्मीर शामिल हो गया, तो इसमें यहाँ पे केंद्रशासित राज्य बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित कौन सा संघीय सूची का विषय? आंसर होगा रक्षा जो है केंद्रीय शासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन देखें,
निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, मतलब जिस पर राज्य जो है कानून नहीं बना सकता है? आंसर होगा मुद्रा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या नहीं होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है? धर्म का कोई स्थान नहीं है, या एकमात्र राष्ट्र एक धर्म नहीं विश्वास, एक राष्ट्र एक धर्म विश्वास, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता है, या सभी धर्म को मानता है? आंसर होगा सभी धर्म को समान समझना, सभी धर्म को समान समझना कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? आंसर होगा जन आंदोलन द्वारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंध है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 18 वर्ष। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, पक्का आएगा ये। और क्वेश्चन देखें, मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं ... क्या है? लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य स्टूडेंट यहाँ पे है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में महात्मा गांधी मतलब मनरेगा शुरू हुआ था। देखें, जीडीपी से तात्पर्य क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? सकल घरेलू। ठीक है, जीडीपी का फुल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है कृषि, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ के कृषि करते हैं, खेती करते हुए बाड़ी करके आप अपनी जीविका को उपार्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर स्टूडेंट यहाँ पे जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय भी स्टूडेंट यहाँ पे जिनेवा में ही है। ठीक, इसको याद रखिएगा, मुख्यालय और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। देखा अगला क्वेश्चन, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है, RTI जिसको कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन।